पर असर हो जाएगा। वही तो, जब ग्रहण होगा तभी मैं ये हेलमेट निकालूंगा और सबका डर दूर हो जाएगा। हाँ, लेकिन जब हेलमेट निकलेगा तब ब्लैक ग्लासेस आंखों पर ही रहेंगे, जिससे आंखें सेफ रहेंगी। अरे बात तो कमाल की हो जाएगी। शाबाश डंका ढोल की। अब ये लोग हेलमेट पहन तो लेंगे लेकिन उतार नहीं पाएंगे। मतलब सब लोग अंधेरे में ही रहेंगे। हाँ, और उनके हेलमेट को लॉक करेगा मेरा एक पासवर्ड। चाचा भतीजा जो भी सोचेंगे उसका उल्टा ही होगा। अब ये लो मेरी करामाती चिप। हाँ, ओह, तो सोलर पासवर्ड है। ओ भाई साहब, देख के नहीं चल सकते? ओ सॉरी भाई साहब, इतना अंधेरा है कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन आप हो कहाँ? भाइयों वो देखो, सूर्य ग्रहण की चमकती रेंग। रायो तो लग गया है कि सूरज ने धरती को अंगूठी पहना दी है। ओए भतीजे, अब सही वक्त है हेलमेट उतारने का। चाचू, हेलमेट तो निकल ही नहीं रहा है। आप अपना हेलमेट उतार दीजिए। ओए फिकर नॉट जी, हो जाएगा। ओए हेलमेट तो सिर पे चिपक गया है, ये तो निकलने का नाम ही नहीं लेता। नहीं निकल रहा है। निकालो इसे। खोजी अंकल, लगता है किसी ने हेलमेट्स लॉक किए हैं। जरूर कोई चाल है। भतीजे, मैं अभी चेक करता हूँ। ओह नो, इन हेलमेट्स पे तो किसी ने पासवर्ड डाल दिया है। मतलब यहाँ आसपास जरूर कोई गोलमाल होने वाला है। खोजी अंकल, आप पासवर्ड क्रैक कीजिए, तब तक मैं यहाँ संभालता हूँ। जिसके नसीब में जितना है उसे उतना ही मिलेगा। ढोल की लूट ले इन्हें, अब इनको कुछ नहीं दिखेगा। भाइयों, अपनी जगह से ना कोई हिलेगा और ना ही कोई आवाज करेगा। ओए भतीजे, वो सबको शांत करके क्या होगा? चाचू, कानों में बहुत ताकत होती है, लेकिन हमें अपनी आंखों पे भरोसा करने की आदत हो गई है। मुझे मेरे पैसे मिलेंगे और मैं तुम्हें इस बिल के 40 लाख दे दूंगा। 40 लाख? चाचू, 40 लाख का बिल? आपने कभी 40 लाख एक साथ देखे भी हैं? ओए भतीजे, ये सब लोगों की भलाई के लिए है। 40 लाख खर्च करके मुझे 80 लाख मिलेंगे। सोच, उस 80 लाख से हम फंटूश नगर की जनता की कितनी भलाई कर सकते हैं। चाचू, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। ये रहे जी मेरे भलाई के बिल्स और लॉटरी टिकट। अब मुझे जरा मलाई दे दो। ओए मुझे दाढ़ी मूछ नहीं, ओए मुझे मलाई चाहिए। हैं? चालाक चोर? हाँ मैं। तुमने कोई स्कीम नहीं जीता चाचा, मैंने तुम्हें बुद्धू बनाया। अब जब लोग तुमसे अपने बिल के पैसे मांगने आएंगे तो तुम क्या कहोगे? चाचू, चालाक चोर ने भले ही आपको स्कीम की कोई नकली कहानी सुनाई होगी, पर इत्तेफाक से आपका लॉटरी का टिकट असली है और आपको सच में लॉटरी लग गई है। आपको लॉटरी का टिकट लेकर 6 बजे तक उनके ऑफिस पहुंचना होगा। ओए जो अच्छा करता है उसके साथ अच्छा ही होता है, समझे चालाक चोर? ओए भतीजे, ओए मेरा टिकट। ओहो, ओए लॉटरी तो उस बस के ऊपर गिर गई।
ओए कहाँ गया टिकट? ये टिकट कहाँ गया टिकट? ओहो, ये टिकट कहाँ गया? चाचू, वो रहा लॉटरी का टिकट। लॉटरी टिकट मेरे हाथ लग ही गई। ये चांदी की मूर्ति देख लेगा, मैं गाड़ी निकालता हूँ। चाचू, आपके हाथ में क्या है? ओ ये तो हाथी का दांत लग रहा है। वो भी चांदी का। हाथी का दांत। ये तो वही चांदी की मूर्ति है जो मुक्का भाई के यहाँ से चुराई गई थी। प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी सारी सैलरी दे दूंगा। बस अभी जॉब पर वापस आ जाओ और ये केस सॉल्व कर दो प्लीज। चाचू, ये केस तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। देखा पल्ला जी, हम काम पर नहीं हैं, फिर भी आपके काम आ रहे हैं। पर केस तब सॉल्व होगा जब मूर्ति आपके हाथ आएगी। रुको, मुझे तुम लोगों को एक सच बताना है। तुमने जो इंजन ऑयल इस स्कूटर और बाकी गाड़ियों में डाला, मैंने उसे बदल दिया था। अब कोई भी गाड़ी ज्यादा दूर तक नहीं चलेगी। क्या? ओ पल्ला जी, इसे कहते हैं अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारना। ये तो अच्छी बात है। इसका मतलब चोरों की जीप भी ज्यादा दूर नहीं होगी। तो चाचे, जरा इस जीप की सर्विसिंग कर दे। चाचू रुको, पहले हमें चोरों को पकड़ना होगा। ओए चोर को पकड़ना से तो आजा फिर। ओफो, अब इस जीप को क्या हो गया? हमें शहर से बाहर निकलना है और ये बीच रास्ते में ही बंद पड़ गई। अरे ये क्या हो गया? अभी तो चाचा से टेम्पो में ऑयल भरवाया था, फिर ये गड्डी बंद कैसे हो गई? जिसके नसीब में जितना है उसे उतना ही मिलेगा। टेम्पो से बाहर निकल जा, गाड़ी अब ढोल की चलाएगा। लगता है चाचा ने फंटूश नगर की सारी गाड़ियों का इंजन ऑयल बदल दिया। गाड़ी बंद हुई तो क्या हुआ? ये कुंडी ले और आगे चलने वाली गाड़ी पे लगा। ढोल की और एक कुंडी। कर रही है मैडम जी? पहले हमारे ही गोल पोस्ट में गोल कर दिया और अब बिट्टू को बॉल पास कर रही हैं। ऐसे तो हम हार जाएंगे। ये सब क्या हो रहा है? बंदूकनी जी ऐसी गलती नहीं कर सकती। कुछ तो गड़बड़ है। हाँ? ओहो, सेम घड़ी। आइडिया। तो मेरा शक सही निकला। अरे अंकल, ये लीजिए, आपकी घड़ी यहाँ गिर गई थी। थैंक यू भतीजे। मेरी बात ध्यान से सुनो। ये मुंगेरी लाल कोई और नहीं, बिट्टू का मामा है, जो भेस बदलकर हमारी टीम में घुस आया है और हमारी सारी प्लानिंग बिट्टू को अपनी घड़ी के जरिए बता रहा है। अरे बावड़ी बूझ भैंस की पूछ, यानी वो गोल भी इसी की वजह से हुआ होगा। मैं इसे अभी सबक सिखाती हूँ। नहीं बंदूकनी जी, अब हम बिट्टू के साथ उसी का खेल खेलेंगे। अब हम मामा के जरिए ही बिट्टू तक सारी गलत जानकारी पहुँचाएंगे और उसे अपने ही जाल में फंसाएंगे। तो हमारी टीम की अगली स्ट्रेटेजी क्या होगी? अब की बार आप आगे रहेंगे और गोल करेंगे। बिट्टू, इस बार बॉल मेरे पास ही होगी।
मैं चुपके से बॉल तुम्हारी तरफ पास कर दूंगा, फिर तुम गोल कर देना। भतीजे ने मुंगेरी लाल की तरफ बॉल पास किया और मुंगेरी लाल ने बॉल में कहीं गोल स्कोर कर दिया। क्या बात है, बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस। मामा मेरे लिए खेल रहे हैं या उनके लिए? वाह, आपने तो कमाल कर दिया। वेरी गुड। मामा, मैग्नेट स्टिक को फिर से इस्तेमाल करने का वक्त आ गया, पर इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। इस बार शिकारी खुद अपने जाल में फंस जाएगा। अंकल, बॉल रोकिए। बिट्टू ने बॉल को मारा भतीजे के गोल पोस्ट की तरफ, पर ये क्या, बॉल ने मारा यू टर्न और सीधा मुंगेरी लाल को अपने साथ लेकर गई बिट्टू के गोल पोस्ट में। अब दोनों टीम्स ने 3 गोल स्कोर कर लिए हैं। टाइम अप